नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ टीवी चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान ख़ान। तफसीली ख़बरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। किसान सरकारी मशीनरी और राइस मिलर्स के दरमियान फंसा हुआ है, रेवंत रेड्डी का इल्ज़ाम। टेबल राइडिंग और रॉन्ग साइड ड्राइव के खिलाफ सिटी पुलिस की खुसूसी मुहिम की जाएगी शुरू। जग्गा रेड्डी ने एक मरतबा फिर रेवंत रेड्डी को बनाया तनकीद का निशाना। पार्टी को प्राइवेट कंपनी की तरह चलाने का लगाया इल्ज़ाम। विकाराबाद के अनंतगिरी घाट पर बस हादसे का शिकार, एक खातून हलाक और दीगर लोग जख्मी। बेटी की सालगिरह का केक लाने के दौरान सड़क हादसे में बाप हलाक। शहर हैदराबाद में अफसोसनाक वाक़या। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सरबराह रेवंत रेड्डी ने कहा कि किसान सरकारी मशीनरी और राइस मिलर्स के दरमियान फंसा हुआ है। उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि किसानों के मफादात के सिलसिले में यकीन दहानी करवाने वाली मरकज़ी और रियासती हुकूमतें एक दूसरे पर सियासी हमले कर रही है और जवाबी हमलों में वक्त ज़ाय किया जा रहा है। उन्होंने वाज़ेह किया कि कांग्रेस किसानों के लिए लड़ाई लड़ने तैयार है। उन्होंने कहा कि ओहदेदार खरीदारी के मरकज़ में धान की नमी और मियार की जांच के बाद इसकी खरीदारी को यकीनी बना रहे हैं। ताहम किसानों की शिकायत है कि मिलर्स अनाज नहीं ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि बाज़ मिलर्स का कहना है कि अनाज का मियार ठीक नहीं है। रेवंत रेड्डी ने इस सिलसिले में ट्वीट करते हुए ये बात कही। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने रॉन्ग साइड से गाड़ियां चलाने वाले और ट्रिपल राइडिंग के जरिए ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ खुसूसी मुहिम चलाने का ऐलान किया है। गलत समेत गाड़ियां चलाने वालों के खिलाफ 1700 रुपये जुर्माने आयद किए जाने के साथ इनके खिलाफ मुख्तलिफ दफ़ात के तहत केस दर्ज किए जाएंगे। इसी तरह ट्रिपल राइडिंग करते हुए पकड़े जाने वालों के खिलाफ 1200 रुपये जुर्माना आयद किया जाएगा और मुख्तलिफ दफ़ात के तहत केस दर्ज किया जाएगा। हैदराबाद जॉइंट कमिश्नर पुलिस ट्रैफिक AV रंगानाथ ने बताया कि रवां साल 15 अफराद सड़क हादसे में हलाक हो गए जो गलत समेत गाड़ियां चला रहे थे, जबकि साल 2021 में 21 और साल 2020 में 15 अफराद हलाक हो गए थे। नए कवानीन के निफाज के लिए खुसूसी मुहिम 28 नवंबर को शुरू की जाएगी। ताहम ट्रैफिक पुलिस 21 नवंबर से एक हफ्ता तवील आगाही मुहिम चलाएगी। इस मुहिम के दौरान पुलिस गाड़ियां चलाने वालों में शऊर बेदार करेगी और इन्हें गलत समेत गाड़ियां चलाने और ट्रिपल राइडिंग के नुकसानात से वाकिफ कराएगी। तेलंगाना कांग्रेस के रुकन असम्बली जग्गा रेड्डी एक मरतबा फिर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कांग्रेस पार्टी को प्राइवेट कंपनी की तरह चलाने का इल्ज़ाम आयद किया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और मुनुगुडू के ज़िमनी इंतखाब के बाद पहली मरतबा कांग्रेस पार्टी का इजलास तलब किया जा रहा है। गांधी भवन में इजलास तलब करने के बजाय जूम मीटिंग में इजलास मुनक़िद करने की सख्त मजम्मत करते हुए उन्होंने कहा कि गांधी भवन में क्या 10 कायदीन बैठकर इजलास में हाजिर नहीं हो सकते। उन्होंने कहा जूम मीटिंग के इनेकाद के लिए कांग्रेस पार्टी क्या कोई खानगी कंपनी है। जग्गा रेड्डी ने कहा कि चंद टेलीविज़न चैनल्स के खुसूसी प्रोग्राम्स की वजह से रेवंत रेड्डी को प्रदेश कांग्रेस कमेटी की सदारत हासिल हुई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कायद M शशिधर रेड्डी पार्टी तब्दील कर रहे हैं। इस मामले में रेवंत रेड्डी, भट्टी विक्रमार्का और महेश कुमार गौड़ क्या कर रहे हैं। जग्गा रेड्डी ने कहा कायदीन को पार्टी से मुस्तफ़ी होने से रोकने और समझाने की जिम्मेदारी क्या रेवंत रेड्डी पर नहीं है। कहा तमाम कायदीन पार्टी छोड़कर चले गए तो रेवंत रेड्डी गांधी भवन में तनहा क्या करेंगे। उन्होंने कहा 12 अरकान असम्बली को सियासी वफादारियां तब्दील करने से रोकने में उत्तम कुमार रेड्डी और मल्लू भट्टी विक्रमार्का पूरी तरह नाकाम हो गए, जबकि मानिग्यम टेगूर भी पार्टी के तमाम कायदीन को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करने में नाकाम है। పార్టీగా కాంగ్రెస్ కూడా పట్టించుకోవాలి। ఇక్కడ కూడా ఇబ్బందిగా ఉంది, కొంత మాకు కూడా ఇబ్బందిగా ఉంది, కొంత అది కూడా సవరణ చేయాలి। మహేష్ గౌడ్ కూడా కరెక్ట్గా పనిచేస్తలేడు। కోఆర్డినేషన్ టీం అతనికి అధిష్టానం ఇచ్చిన బాధ్యతలో మహేష్ గౌడ్ కూడా కరెక్ట్గా పనిచేస్తలేడు। మహేష్ గౌడ్ కూడా పనిచేస్తాడు। కరోనా టైంలో ఒకరి వ్యాధి ఒకరికి అంటొద్దని జూమ్ యాప్, అదే కదా జూమ్ యాప్, ఒకరి వ్యాధి ఒకరికి అంటొద్దని జూమ్ యాప్ పెట్టి ఇప్పుడేం రోగాలు ఉన్నాయి, ఇప్పుడు రోగాలే లేవు కదా। నేను చాలా నా అసంతృప్తిని వ్యక్తం చేస్తున్నా। అసలు ఇప్పటి వరకు స్టేట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ మీటింగ్ జరపకపోవడం, దానికి పూర్తి బాధ్యత మహేష్ గౌడ్ది। రేపు
ఎలాంటి డ్యామేజ్ జరిగినా మహేష్ గౌడ్దే బాధ్యత. నేను 5 నెలల నుంచి కూడా నేనేం మాట్లాడతలేను. సరే సరిదిద్దుతారేమో అంటున్నా కానీ ఏమీ రిజల్ట్ కనబడతలేదు. పిసిసి ప్రెసిడెంట్ కూడా తప్పే. रियासत तेलंगाना के ज़िले विकाराबाद के अनंतगिरी घाट रोड पर एक सड़क हादसा पेश आया। इतलात के मुताबिक आज एक आरटीसी बस घाट रोड पर बेकाबू होकर उलट गई। हादसे के वक्त बस में तकरीबन 50 से ज़ायद मुसाफिरीन सवार थे। हादसे में खातून की मौत हो गई जबकि दीगर अफराद ज़ख्मी बताए गए। ये बस विकाराबाद से तांडूर जा रही थी कि यह हादसा पेश आया। इतला मिलते ही पुलिस और मुकामी लोगों ने ज़ख्मियों को इलाज के लिए विकाराबाद गवर्नमेंट अस्पताल मुंतकिल कर दिया। इसी तरह चेवेल्ला के टीआरएस रुकने पार्लिमान रंजीत रेड्डी ने भी मुकामी हादसे का मुआयना किया और कहा कि शदीद ज़ख्मियों को हैदराबाद मुंतकिल किया जा रहा है। शुबा किया जाता है कि ब्रेक फेल होने की वजह से ये हादसा पेश आया। వికారాబాద్ నుంచి దారు జాతర వెళ్తున్నాం. బస్సు గుట్ట దిగేటప్పుడు బస్సు ఆపి ఎరింపి మూవ్ చేసిండు. బ్రేక్ ఫెయిల్ అయింది, బ్రేక్ వస్తలేదన్నాడు. బ్రేక్ వస్తుంది. అందరూ బస్సులో టీకాలు పెట్టారు. దుంకడానికి ట్రై చేసిండు. దుంకేటప్పుడు దుంకుతున్నారు. అందరూ ఇటు తప్పిపోయి పడ్డాడు. బస్సు పట్టుకున్నాడు. చాలా మందికి దెబ్బలు తగిన ఒక అమ్మాయి దుంకనికి పోయి దుంకేటప్పుడు పడ్డది. పడి చనిపోయింది. ఎంతమంది బస్సులో దాదాపు 70 వరకు ఉంటారు. टीआरएस के सीनियर कायद व सदर नशीन तेलंगाना उर्दू फोरम व मजहर एजुकेशनल सोसाइटी मोहम्मद इस्माइल उर्रब अंसारी अलमारूफ उर्दू अंसारी 22 नवंबर को उम्रे को रवाना होंगे। इस ज़िमन में आज मल्लेपल्ली में मोहतरमा अर्शिया कन्वेनर उर्दू फोरम ख़वातीन की रिहाइशगाह पर गुलपोशी तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली व दीगर ने शिरकत की और मोहम्मद इस्माइल उर्रब अंसारी की गुलपोशी की और इन्हें मुबारकबाद देते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। शहर हैदराबाद में 3 कम उम्र बच्चे पानी के गड्ढे में गर्क हो गए। यह हादसा गच्चीबौली आउटर रिंग रोड के करीब पेश आया। इतलात मिली है कि 3 बच्चे अपने दीगर साथियों के साथ खेल रहे थे कि अचानक गर्क हो गए। पानी में डूब जाने वाले बच्चों की शनाख्त 12 साला दीपक, 13 साला पवन और 15 साला शहबाज के तौर पर की गई है। ये तमाम गच्चीबौली टेलीकॉम नगर के रहने वाले बताए गए हैं। पुलिस ने सिलसिले में एक मामला दर्ज करते हुए तैराकों की मदद से लाशों को पानी से बाहर निकाला और इन्हें मार्चेरी मुंतकिल किया। हैदराबाद में यादें बातें फोरम की जानिब से हर माह पाबंदी के साथ इजलास मुनक्किद करते हुए शहर की इमारतों और तहजीबी विरसे की यादों का जिक्र किया जा रहा है। इस सिलसिले के तहत हफ्ता 19 नवंबर की शाम हिमायत नगर में वाक़े एक खानगी स्कूल में प्रोग्राम का अहतमाम किया गया। प्रोग्राम के तहत नुमाइश की तरक्की और बातें के उन्वान से अशफाक हैदर साबिक सेक्रेटरी व नायब सदर नशीन नुमाइश सोसाइटी ने यादें ताज़ा किए, जबकि दौलत राम मज़ाहिर निगार ने मुस्कुराती शामें और सुरीली रातें के उन्वान पर बात की और ओपन फोरम के तहत मंतक़ी कहानियों का भी अहतमाम किया गया, जिसके मॉडरेटर सदर फोरम डॉक्टर आनंद राज वर्मा थे। इस मौके पर सेक्रेटरी फोरम मजहरुद्दीन जाविद और नायब सदर प्रोफेसर मोहम्मद मसूद अहमद के अलावा दीगर भी मौजूद थे। मैं प्रोफेसर मोहम्मद मसूद अहमद, वाइस प्रेसिडेंट हैदराबाद यादें बातें। ये एक रजिस्टर्ड तंजीम है, हैदराबाद यादें बातें। ये तंजीम कायम की गई है ताकि हम हैदराबाद का ट्रेडिशन, कल्चर और हैदराबाद के जो कस्टम्स है उसको हम क्या है लोगों के सामने लाएं। हैदराबाद की अपनी तारीख़ है 400 साल से ज़्यादा। तो तारीख़ को हम नए जनरेशन में नए लोगों में हम ये पेश करने की कोशिश की गई है। और आज का जो प्रोग्राम था उसमें आज पहला जो सेशन था नुमाइश की तारीख और बातें,
जनाब अशफाक हैदर साहब ने खिताब किया है, और दूसरा तंज़ो-मिज़ा का प्रोग्राम था दौलत खान साहब की जानिब से, और उसके अलावा तीसरा जो था ओपन फोरम था, तीसरा ओपन फोरम, तो जिसमें हैदराबाद के जो पुराने लोग हैं वो उन्होंने हिस्सा लिया है। जनाब अज़हर हुसैन साहब हैं, और सज्जन सिंह साहब हैं, और हमारे ज़हूरुद्दीन साहब हैं, और इस तरीके से जनाब हसनुद्दीन साहब हैं, जनाब बाहुद्दीन साहब हैं, और इस तंजीम के जो सदर हैं वो डॉक्टर आनंद राज वर्मा साहब हैं, और इसके सेक्रेटरी हैं मज़हरुद्दीन जावेद साहब हैं, और इसके अलावा प्रकाश तुलजापुरकर साहब हैं और जनार्दन साहब हैं। ये लोग हैं, इनकी खिदमत हैं, और हमारी कोशिश की जा रही है कि जो हैदराबाद की जो रिवायत, हैदराबाद की जो तारीख़ है, ये दूसरों तक पहुंचा सकें। और ये प्रोग्राम हर बेटी की सालगिरह का केक लाने के दौरान पेश आए सड़क हादसे में वालिद की मौत हो गई। यह हादसा हैदराबाद के गोलकुंडा पुलिस स्टेशन हुदूद में पेश आया। गोलकुंडा पुलिस के मुताबिक विप्रो कंपनी में इलेक्ट्रिशियन के तौर पर काम करने वाला 30 साला के रवि का ताल्लुक जिले खम्मम से है, और चंद साल कबल वो शहर आया था और गोलकुंडा के रामनगुड़ा इलाके में किराए के मकान में मुकीम था। हफ्ते को रवि की बेटी की सालगिरह थी। वो शाम को नाटसिंगी इलाके से एक बेकरी से केक लाने के लिए रवाना हुआ। वापसी में तारामती बारादरी के करीब मुखालिफ समेत आने वाली गाड़ी को ओवरटेक करने के दौरान वो मोटरसाइकिल से नीचे गिरने के नतीजे में वो मौके पर ही हलाक हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर केस दर्ज करते हुए बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जहीराबाद से तांडूर जाने वाली सड़क मौजे होती खुर्द के करीब नाकाबिल उबूर हो चुकी है। जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे पड़ने से कई आने जाने वाले मुसाफिर बिलखुसूस ऑटो रिक्शा और मोटरसाइकिल सवार अफराद गिर कर ज़ख्मी हो रहे हैं। और हैरत की बात यह है कि इस सड़क से मौजे शिकापुर और मौजे मलचलमा इलाके के मुमताज़ लीडरान कांग्रेसी कायद जयपाल रेड्डी और खिजर याफे का अक्सर गुजर होता रहता है। हाल ही में मौजे शिकापुर में हज़रत शेख शहाबुद्दीन तुर्की रहमतुल्लाह अलैह का उर्स शरीफ बड़े पैमाने पर मुनक़्क़िद हुआ था, जिसमें 30 से 35 लाख रुपये मुकामी नौजवान खिजर याफे ने खर्च किए। इस उर्स शरीफ में हाज़िरी देने के लिए हर सियासी कायदीन आए, जिसमें रुकन पार्लिमान जहीराबाद बीबी पाटिल, रुकन असम्बली जहीराबाद के मानिक राव, साबिक़ वज़ीर डॉक्टर जे गीता रेड्डी, वाई नौरत्तम, लेकिन किसी की भी तवज्जो इस सड़क की तरफ नहीं गई, जबकि वहीं बड़े बड़े गड्ढों से इनकी कारें गुजरी हैं। सड़क की इस हालत को देखकर भी सियासी कायदीन नज़रअंदाज कर रहे हैं। इसलिए मौजे मलचलमा, मौजे शिकापुर और आनेगुंटा मौजे परसापल्ली की आवाम ने रुकन पार्लिमान जहीराबाद बीबी पाटिल और रुकन असम्बली जहीराबाद के मानिक राव के अलावा ज़िला संगरडी इंचार्ज व वज़ीर फाइनेंस टी हरीश राव से ख्वाहिश की कि वो इस जानी फौरी तवज्जो देते हुए सड़क की मरम्मत का काम करवाएं और राहगीरों व मुसाफिरों को दरपेश हादसा से महफूज रखें, वरना आवाम आने वाले आइंदा असम्बली इंतखाबात में सियासी कायदीन को ज़रूर सबक सिखाएंगे। पेश जहीराबाद से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शुजाउद्दीन की ये रिपोर्ट। मर्द मुजाहिद हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की 272वीं यौम पैदाइश के मौके पर आज भैंसा में हबीब मिल्लत वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से अज़ीमुश्शान पैमाने पर इनेकाद अमल में लाते हुए मुस्लिम फंक्शन हॉल इलाके से टीपू सुल्तान चौक तक रैली निकाली गई, जिसमें दलित तबके के नौजवानों ने शिरकत करते हुए हाथों में टीपू सुल्तान और बाबा साहेब अम्बेडकर की तस्वीर और दलित तबके का झंडा लेकर डांस करते हुए टीपू सुल्तान से मोहब्बत और उनकी हुब्बुल वतनी पर अटूट वाबस्तगी का सबूत दिया। रैली के दौरान मुस्लिम फंक्शन हॉल इलाका और मिर्ची कंपाउंड शहरा तंग दामनी का शिकवा कर रही थी। रैली के दौरान जिला निर्मल एसपी सीएच प्रवीण कुमार के रास्त निगरानी और भैंसा एएसपी किरण खरे के रास्त मौजूदगी में पुलिस का वसीतर बंदोबस्त किया गया था। जबकि रैली के दौरान मजलिस के अरकान बल्दिया, जिनमें फैजुल्ला खान फ्लोर लीडर बल्दिया टाउन, सदर मजलिस मोहम्मद आमिर अहमद, अब्दुल माजिद, सैयद इरफान और अब्दुल इब्राहिम माविन रुकन बल्दिया के अलावा हबीब मिल्लत वेलफेयर सोसाइटी सदर शेख कदीर और ज़िम्मेदारान व मजलिसी कारकुनान ने मुतहरिक अंदाज में इंतजामात को यकीनी बनाया और टीपू सुल्तान चौक पर शेर मैसूर टीपू सुल्तान की परचम कुशाई अंजाम देते हुए इनकी कुर्बानियों और शहादत को नाक़िबिल फरामोश करार देते हुए हुकूमतों से मुतालबा किया कि शहीद टीपू सुल्तान की तारीख़ से आने वाली नस्लों को वाकिफ़ करवाने के इक़दाम करते हुए स्कूली निसाब में शामिल किया जाए। टीपू सुल्तान चौक के करीब जुलूसियों के लिए अनवर अहमद की जानिब से पानी और हमारा सहारा यूथ एंड वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से फलवारे का इंतज़ाम किया गया था।
आखिर में हबीब मिल्लत वेलफेयर सोसाइटी सदर शेख कदीर ने तमाम शुरका और बंदोबस्ती इंतजामात पर इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। हिंदुस्तान के अंदर अजीम-उल-शान टीपू सुल्तान का जो जुलूस निकाल रहे हैं, ये टीपू सुल्तान हिंदुस्तान के वास्ते अपनी जान दे चुके हैं। हिंदुस्तान के अंदर सब में पहले मिसाइल बनाने वाले हज़रत टीपू सुल्तान थे। उसके बाद से अंग्रेज़ों ने उनकी मिसाइल को 2 कॉपी करके दुनिया के अंदर मिसाइल बन चुके हैं। ये हिंदुस्तान के टीपू सुल्तान जो अंग्रेज़ों से लड़के अपनी कुर्बानी दिए हैं, मतलब हो के बात बोल के मरे। गीदड़ की 100 साल की ज़िंदगी से शेर की 1 दिन की ज़िंदगी बेहतर है। आज सारे हिंदुस्तान में तो टीपू सुल्तान को दबाया जा रहा है, उनके प्रोग्रामों को, उनकी हिस्ट्री को दबाया जा रहा है। आज हिंदुस्तान में हर आदमी को मालूम है कि हिंदू मुस्लिम मिलके जो दम अंग्रेज़ों से लड़े थे, अंग्रेज़ों में वो दम नहीं था जो हिंदुस्तान पे कब्जा कर सके। आखिर में सुर्खियों पे और एक बार नजर डालते हैं। किसान सरकारी मशीनरी और राइस मिलर्स के दरमियान फंसा हुआ है, रेवंत रेड्डी का इल्जाम। टेबल राइडिंग और रॉन्ग साइड ड्राइव के खिलाफ सिटी पुलिस की खुसूसी मुहिम की जाएगी शुरू। जग्गा रेड्डी ने एक मरतबा फिर रेवंत रेड्डी को बनाया तनकीद का निशाना, पार्टी को प्राइवेट कंपनी की तरह चलाने का लगाया इल्जाम। विकाराबाद के अनंतगिरी घाट पर बस हादसे का शिकार, एक खातून हलाक और दीगर लोग जख्मी। बेटी की सालगिरह का केक लाने के दौरान सड़क हादसे में बाप हलाक, शहर हैदराबाद में अफसोसनाक वाकया। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इज़्ज़त चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब, इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ta 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। जिंदगी का हर पल रहे खुशियों भरा, प्यार का हर रंग लगे दिलकश और हसीन। HKGN फर्नीचर्स, कंप्लीट बेड सेट, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल। इसके अलावा आपकी लाडली के लिए मुकम्मल मैरिज सेट सिर्फ और सिर्फ 44,999 रुपए में, और इसके साथ डबल डोर अलमारी और बेड सेट बिल्कुल फ्री। आज ही विजिट करें प्रोप्राइटर मोहम्मद नसीर किश्ती। एड्रेस फरीद कॉम्प्लेक्स, ओवैसी हिल, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9912857230 और 9346062190।